अम्मी मैं भी इस घर का फर्द हूँ, अगर कुछ गलत होगा तो मैं बोलूंगा ना। बोलना तब जब इस घर का खर्चा उठाओ। अरे करते कराते कुछ नहीं है और बातें इतनी कर रहे हो जैसे तुम्हें हम नहीं तुम हमें पाल रहे हो। सुनो, क्या सच में रात में हमारे घर से आवाजें सुनाई दे रही थी? पता नहीं यार, मैं तो रात को जल्दी सो गई थी। अम्मा जाने जिन्होंने सुना था। वैसे रात को हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही हुमा आपी और आयमा के बीच में बहस हो रही थी। वो छोड़ो, ये बताओ जुनेद कहाँ है? घर पर है? जुनेद भाई अपने कमरे में ही है। तुम जुनेद का क्यों पूछ रही थी? तुम्हें उससे क्या काम है? तुम यहाँ शुमाइला से मिलने आती हो या जुनेद से? नहीं खाला, अब आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो जुनेद का नाम भी नहीं लिया। झूठ मत बोलो, मैंने खुद सुना जुनेद का नाम। अम्मा दरअसल सबा को बाहर से कुछ मंगवाना था, बस इसीलिए जुनेद भाई को पूछ रही थी, और तो कोई बात नहीं है। तुम तो चुप ही कर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझती हूँ, दुनिया देखी है मैंने। जितना बेवकूफ तुम लोग मुझे समझते हो ना, इतनी मैं हूं नहीं। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा चले जाना ही सही है। क्या अम्मा, आप भी ना, इतनी छोटी सी बात को इतना तूल दे दिया आपने। तौबा है वैसे। चुप कर जाओ तुम लोग को मैंने ही बिगाड़ के रखा है। बिगाड़ रखा है। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? कहना क्या था? मैंने सबको कह दिया कि कुछ भी हो जाए मैं जहेज के बगैर शादी नहीं करूंगी, और ये भी कहा कि आप लोग जितने बाराती लाना चाहते हो उतने ही आएंगे। ठीक कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। भाई देखो, साफ बात है, मुझे तो जहेज की कोई लालच नहीं है, लेकिन लड़कियों के अपने भी तो अरमान होते हैं ना। ठीक कहा आपने, बेटियों का माँ बाप पर हक होता है, क्या मैं अपना हक भी ना लूं? हाँ बिल्कुल, बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना दुनिया जहां की सारी खुशियां मिला के जनाब के कदमों में डाल दूंगा। जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो आपकी मोहब्बत में मैंने घर वालों से झगड़ा मोल ले लिया। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, इतनी जो शायद इस दुनिया में किसी ने किसी से नहीं की होगी। क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रही? कुछ नहीं, बस ऐसे ही शर्म आ गई मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ कि शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाना है? मुझे ना मरी बहुत पसंद है, मेरा बहुत दिल चाहता है बर्फबारी देखने को। चलो ठीक है, तो बस फिर तय हुआ, मरी के साथ साथ हम लोग नारायण कागान भी जाएंगे। सच? इसके अलावा अगर जनाब की कोई और ख्वाहिश भी है तो वो भी बताओ, वो भी पूरी करूंगा। मुझे ना घूमने फिरने का बहुत शौक है, मेरा दिल करता है कि मैं बर्फबारी देखूं, पहाड़ देखूं, और चेयरलिफ्ट पर घूमने का बहुत शौक है मुझे। पर ये सब कुछ ना मैं आपके साथ देखना चाहती हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है, शादी पर क्या यही दो खर्चे होते हैं? क्यों,
हुमा का सेट तो आपके पास है, और बाकी के कौन से खर्चे? हुमा के कपड़े, हम सब घर वालों के कपड़े, रिजवान के कपड़े, उसके घर वालों के कपड़े, सिर्फ कपड़े कपड़े के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं बेटा। और बारात पर 50 लोगों की बात आखिर मान कैसे ली सुरैया भाभी ने? उन्होंने नहीं मानी है, रिजवान भाई ने मानी है। और बारात पर अगर वो 400-500 लोग लेकर आ गई तो हम क्या करेंगे? रिजवान का गिरेबान पकड़ेंगे क्या? हम कुछ नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मंगनी पर कुछ नहीं कर सके थे। आपको याद है 8-10 लोगों के कहकर वो 20-25 लोग लेकर आ गई थी। अभी भी वो बिल्कुल ऐसे ही करेंगी, आप देखिएगा। मैं ये कह रहा था कि मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते ही नहीं हो। समझती हूँ, लेकिन जो कुछ भी करना होगा मैं खुद कर लूंगी। क्या बात है, आज मैडम अकेली कहाँ जा रही है? तुमसे मतलब? हटो मेरे रास्ते से। और अगर ना हटूं तो? अगर तुम नहीं हटोगे तो तुम चारों के साथ अच्छा नहीं होगा। हो। हम तो डर गए। वैसे भी ये अच्छी बात है ना, क्योंकि हम लोग कुछ खास अच्छी नीयत से नहीं आए आज। अपनी बकवास बंद करो, और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना क्या करोगी? कॉलर पकड़ोगी? लो पकड़ो, मुंह तोड़ोगी?